नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। और दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, इस मामले में 2 और आरोपियों को भी जेल भेज दिया गया है। दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई है। अब अनंत सिंह 14 दिनों तक पटना के बेऊर जेल में रहेंगे। और फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी है कि कल रात उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और अब उसके बाद आपको बता दें कि उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया है। उनके साथ 2 और लोग हैं जिनको बेऊर जेल भेजा गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मोकामा से जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही कहा कि अनंत सिंह खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। मोकामा में जिस दुलार चंद यादव नाम के शख्स की हत्या हुई, वो पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। और वारदात वाले दिन दुलार चंद पीयूष के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे साथ मोकामा से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष जुड़ चुके हैं। पीयूष, आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? अभी अनंत सिंह को कल देर रात गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तो देखिए हम प्रचार में ही है, लगातार क्षेत्र भ्रमण में ही है। और देख सकते हैं जो जनता का क्या, अगर बोलिए तो मैं जनता का दिखाऊं क्या रिस्पांस है। आज बिहार डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने बोला है कि पीयूष को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी इसमें संदिग्ध है सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए यहाँ पे तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो चलिए एक्यूज है तो चलिए एक बात है, जो विक्टिम है जिस पे अटैक हुआ है, जिसके लोगों की हत्या हुई है, उसको भी ये लोग गिरफ्तार करने की बात करते हैं। तो ये तो बहुत शर्मनाक सी बात है। ठीक है, जो गिरफ्तार करना चाहिए, इनका सब कुछ है, कर लो गिरफ्तार, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम अभी कहाँ पे हैं? आप अभी किस जगह प्रचार कर रहे हैं मोकामा में? हम अभी जो है आपका जो पितौंजिया के पास में है। और यहाँ देख सकते हैं कि समर्थक लोग जो है लगातार जो क्षेत्र की जो जनता हमारे साथ है। पीयूष, दरअसल पूरा मामला है क्या? कैसे दुलार चंद यादव की हत्या की गई और उसमें आपका नाम कैसे आया? मेरा नाम किस चीज में? डीजीपी बोल रहे हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा। वो बोल रहे हैं संभवतः जो लगता है जो वो जो लड़ाई पीट हुआ उसको लेकर के जो है ये लोग मतलब आरोप लगा रहे हैं। तो हम तो जो है जहाँ जो घटना स्थल था उससे काफी आगे निकल गए थे। जो भी जहाँ पे वो पहले तो हमारे साथ मारपीट हुआ, हमारी जो गाड़ी को शीशा तोड़ा गया है। तो जैसे ही तोड़ा गया, जो भी चीज हुआ तो न्यूट्रलाइज होते हमने बोले जल्द से गाड़ी आगे बढ़ाओ। तो हम लोग तो 100-150 मीटर कम से कम जो आगे थे। अब उसके बाद पता नहीं घटना स्थल से तो हम लोग काफी आगे थे। और उसके बाद जो हमारे दुलार चंद यादव जी जो थे, हमारे अभिभावक स्वरूप, जो वो निकल करके गए वहाँ पे, समझे। उसके बाद उधर जो घटनाक्रम हुआ तो उसमें तो हमने फेसबुक लाइव आके बताया कि हमारे साथ मारपीट हुआ, शीशा तोड़ा गया। अब किस बेसिस पे ये लोग इस तरह का जो बोल रहे हैं तो ये पड़े हैं। दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप सीधा सीधा आप किस पर लगाते हैं? किसको दोषी मानते हैं दुलार चंद यादव की हत्या का आरोपी कौन है? यादव की हत्या तो वो तो हमने जो कैमरे में बोला ही वहाँ पे कि अनंत सिंह के लोगों ने हत्या की है। वहाँ पे जो है जो लोग आ रहे थे उधर से चश्मदीद जो लोग आ रहे थे, जो लाइव के बाद में बोले थे, बोले किसका कौन किया है उधर, समझे। तो उन्होंने एक करमवीर सिंह और एक छोटन सिंह इन लोग पे आरोप लगाए। ये इन लोग को बोल रहे थे कि हाँ इन्होंने हत्या की। तो ये तो वहाँ पे जो लोग लगातार इस तरह का नाम आ ही रहा था वहाँ पे भीड़ से। और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए दुलार चंद की हत्याकांड में बाहुबली अनंत सिंह को आधी रात को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जब अनंत सिंह के समर्थक वहां मौजूद नहीं थे। देखिए रिपोर्ट। शनिवार देर रात बाहुबली नेता अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से ही अनंत सिंह का नाम इस हत्याकांड में आने लगा था। पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। हर पक्ष से बयानबाजियां हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। और फिर पटना पुलिस ने इस केस में कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बाढ़ में कारगिल मार्केट से पुलिस ने बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पटना एसएसपी की विशेष टीम ने ये गिरफ्तारी की और फिर अनंत सिंह को पटना ले जाया गया। मोकामा में जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी। तातर गांव के नजदीक 2 प्रत्याशियों का काफिला आ रहा था। दोनों पक्षों में झड़प हुई, पथराव हुआ, लोग घायल हुए।
और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। शव की पहचान दुलार चंद यादव के रूप में हुई और फिर दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कराया गया। इस हत्याकांड को लेकर मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर हत्या के आरोप लगे थे और फिर आखिरकार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। दुलार चंद यादव को गोली लगी थी और गाड़ी से कुचला गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं बल्कि कुचलने से हुई है। गोली की चोट जानलेवा नहीं थी। पटना से मोकामा तक अचानक शनिवार रात हलचल बढ़ने लगी थी। पुलिस कई तरह की तैयारी में लगी थी। अंदाजा होने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। देर रात 1 बजे 150 से ज्यादा पुलिस वाले मोकामा में अनंत सिंह के बेड़वा गांव वाले घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद सफेद पैंट शर्ट और काला चश्मा पहने अनंत सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ घर से बाहर निकलते दिखाई दिए। फिर पुलिस ने अनंत सिंह को अपनी गाड़ी में बैठाया और लेकर चली गई और फिर ये खबर आग की तरह फैल गई कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर देर रात पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी। अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। दुलार चंद यादव का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। दुलार चंद के पोते मीरज यादव ने कहा कि अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन बाकी 4 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इन 4 लोगों के खुलेआम घूमने से मेरी जान को खतरा है। इसके पीछे एक साजिश है और इस मामले में कई लोग शामिल हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी में बाकी 4 घूम रहे हैं ना, 4 वो भी तो अभियुक्त है ना। ऐसा थोड़ी अनंत सिंह मर्डर किया, सब तो इसमें शामिल है ना। 4 की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा। तो अभी तक आपको न्याय नहीं, अभी कहाँ। अनंत सिंह तो एक मतलब सरदार है ना, उसका 4 चेला भी घूम रहा है। वो 4 चेला मेरे लिए खतरा ही है जी। तो 4 से आपको खतरा है? जी अभी खतरा है। अभी मेरे पास सुरक्षा बल भी नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे खतरा है। मतलब क्या लगता है सभी लोग का मिली भगत? हाँ, सबका मिली भगत है, एकदम मिली भगत। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस पूरी घटना की सारी कहानी बताई। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक मिले सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लगा है कि जहां ये घटना हुई वहां सड़क बहुत पतली थी। एक ही गाड़ी पार हो सकती थी और दूसरी को साइड होना पड़ता। किसकी गाड़ी आगे जाएगी, इसी बात में बहस में दुलार चंद की जान गई। वाहन को क्रॉस करने काफी नैरो वहां पे सड़क है, काफी संकरी सड़क है वहां पे, और वहां आप देख रहे हैं कि वाहन रुक गए हैं और दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं कि तुम पीछे करो, तुम पीछे करो, और घटना का प्रारंभ नहीं से हो रहा है। उसके बाद फिर झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई है, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है, कई लोग घायल हुए हैं और इसी क्रम में दुलार चंद यादव जी की मृत्यु हुई है। डीजीपी ने बताया कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पटना से सीनियर एसपी गए थे। उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें कहां रखा जाएगा और क्या कार्रवाई होगी। सीनियर एसपी पटना उनको गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया, गिरफ्तारी के आधार को स्पष्ट किया, क्योंकि ये 2 चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनिवार्य है, मैंडेटरी हैं। तो 15-20 मिनट में उनको पूरा गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया गया, गिरफ्तारी के आधार को स्पष्ट किया गया, किस आधार पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपका नाम प्राथमिकी अभियुक्त के रूप में है, आप जो आपका टीम था उसको आप नेतृत्व कर रहे थे। प्रशासन और पुलिस पूरी जांच पे जुटी हुई है। एक सीआईडी टीम इस मामले की जांच कर रही है। अब तक दुलार चंद हत्या में 80 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। अन्य लोगों को भी सरेंडर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
मोकामा में दुलार चंद यादव हत्याकांड को लेकर सियासी हलचल भी चरम पर है। नेता बयानबाजी कर रहे हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इसे कानून के राज का उदाहरण बताया और विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। वहीं विपक्ष कह रहा है कि बिहार में महाजंगल राज है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए इस गिरफ्तारी को कानून व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष निशाना साधते हुए कह रहा है कि बिहार में अभी भी जंगल राज है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। देखिए, ये विपक्ष को करारा जवाब है। बिहार के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े करने वाले लोगों को जो गिरफ्तारी है उसी दिशा में एक बड़ा फैसला है और निसंदेह ये दोनों ही जंगल राज का वो जो दौर है और आज के सुशासन की जो सरकार है, दोनों के काम करने के तौर तरीकों का जो बड़ा फर्क है उसको साफ साफ स्पष्ट कर। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि ये तो होना ही था। जिस तरह से मोकामा में घटना घटी थी उसके बाद ये कार्रवाई होनी ही थी। लेकिन साथ ही तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि बिहार में महाजंगल राज है और महागठबंधन की सरकार बनते ही सब अपराधियों को जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं, चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जानते हैं कि तेजस्वी यादव खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों में से एक है। नित्यानंद राय ने कहा कि 1990 से 2005 तक जंगल राज था, तो अपराधियों को हर जगह संरक्षण मिला। जी को पता है कि उनके सारे लोग, यानी कि उनके जितने नेता है तेजस्वी जी सहित, खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। जब जंगल राज था 1990 से 2005 तक, तो अपराधी तो एक अन्य मार्ग में भी संरक्षण लेता था। जब उनकी सरकार फिलहाल बिहार में चुनाव सिर पर है और उससे पहले दुलार चंद हत्याकांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की एक बार फिर से, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री को देखने के लिए भारी संख्या में लोग अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। बड़ी और अहम खबर, पटना में पीएम मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में शुरू होगा ये रोड शो और प्रधानमंत्री को देखने के लिए भारी संख्या में लोग अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। पटना में पहले चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए एनडीए की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। इस रैली के जरिए पीएम मोदी पटना की 14 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। मैं पटना के दिनकर चौक पे हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि भारत के राष्ट्र कवि हैं। उनकी प्रतिमा है। यहीं इसी प्रतिमा का प्रधानमंत्री माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहीं से उनका पटना में रोड शो शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं सामने में उनका जो जीप है उसकी तैयारी जो हो रही है, उसकी सुरक्षा जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री इसी जीप में बैठेंगे और यहाँ से ये जो 3 किलोमीटर की यात्रा है वो पूरी करेंगे। यहाँ से पूरी तरह से इस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस है यहाँ पर और यहाँ से प्रधानमंत्री जो है वो निकलेंगे। ये पूरी यात्रा जो है उद्योग भवन जो कि गांधी मैदान में है वहाँ पर खत्म होगा। एक चीज़ है कि प्रधानमंत्री इस पूरे रोड शो में बीजेपी के और बाकी नेता भी होंगे उनके रथ में और इस खुली जीप में। मुख्यमंत्री जो है
वो इस यात्रा में शामिल नहीं है, क्योंकि वो उनका अलग चुनाव प्रचार हो रहा है और इसलिए वो नहीं होंगे प्रधानमंत्री के साथ। और आइए सीधे पटना का रुख कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त सुमित अवस्थी जुड़ गए हैं। सुमित, कितनी देर बाद ये रोड शो शुरू होगा? और दूसरी बड़ी बात की मौसम का कितना साथ मिल रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बिहार का मौसम अच्छा नहीं था। तो आपके दो सवाल हैं अंजीत, और दो सवाल के दो जवाब। पहला सवाल, कहीं खुशी कहीं गम। जी, खुशी इस बात की मौसम ठीक है, मौसम की कोई दिक्कत नहीं है, रोड शो हो पाएगा। जो लोग आए हैं प्रधानमंत्री मोदी को मिलने के लिए, देखने के लिए, उनको कोई कष्ट परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा सवाल कि कितनी देर में शुरू होगा, तो औपचारिक समय तो 4 बजे का दिया गया था, अनौपचारिक तौर पर बोला गया कि 5:30-6 बजे के आसपास शुरू होगा। तो अब मान लेना चाहिए कि अब से कुछ मिनटों के बाद 6 बजे के आसपास इसको शुरू होना चाहिए। और जैसा कि कुछ देर पहले हम रिपोर्ट देख रहे थे मनोरंजन भारती जी की, और वो बोल रहे थे दिनकर चौक से शुरू होगा, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था। और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये एंड पॉइंट है। पीछे जो आप ये गोलंबर देख रहे हैं, ये राउंड अबाउट देख रहे हैं, जो यहाँ की भाषा में गोलंबर कहलाता है, वो जेपी की मूर्ति है पीछे, और जेपी का गोलंबर है। यहाँ एक गांधी मैदान है सामने की तरफ। अगर मैं कहूँगा अपने सहयोगी मुकेश को कि पैन कर दो पीछे की तरफ, तो जो लाइटिंग दिखाई दे रही है, ग्राउंड दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है। हालांकि अंधेरा का समय हो रहा है, मुझे नहीं पता कि कितना दर्शक देख पा रहे होंगे, तो वो गांधी मैदान है, उसके पास आके रोड शो खत्म होना है। तो माना जा रहा है कि करीब करीब 3 घंटे का वक्त इस राउंड अबाउट का, इस पूरे रोड शो का हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री के लिए और पटना के दर्शकों के लिए, पटना की बीजेपी समर्थकों के लिए तैयारियां भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने बहुत ज़्यादा कर रखी हैं। सड़कें पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि निगरानी के दौर में है। सुबह से ही प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग जगह जगह चौराहों पे दिख रहे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं खासतौर पर, जो पटना के आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो भी यहाँ पर आई हैं प्रधानमंत्री को मिलकर। और ख़ास तौर पर वो जीविका दीदी वाला जो एंगल है, जो 10,000 रुपये देने वाली बात है, उस तरफ दिशा करने के लिए। ठीक है, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे सुमित, वो बिल्कुल साफ तस्वीरें दिख रही हैं। लाइट्स भी दिख रही हैं, जो कलरफुल लाइट्स हैं, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस रोड शो में शामिल होने के लिए आए बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात की हमारी सहयोगी पद्मजा जोशी ने। सुनते हैं उनकी पूरी बातचीत। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मोदी जी के बीच में आपको कौन बेहतर लगता है और क्यों? नीतीश कुमार बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि लड़की लोग के लिए, लेडीज के लिए बहुत किए हैं। क्या किया है? बहुत, सबसे तो एजुकेशन है, बहुत किए हैं लड़की लोग के लिए। आज उन्हीं की वजह से हम लोग सेफ भी हैं और एजुकेशन में आगे भी है। हम लोग बहुत अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आए हैं पटना में पढ़ने के लिए। एजुकेशन में बहुत अच्छा किए हैं। हम लोग निश्चित छोड़ के अनिश्चित में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? अभी कम से कम सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सब तो मिल रहा है। पहले के सरकार में हम लोग को ये नहीं मिल रहा था। अभी जो सुशासन हमें चाहिए, गुड गवर्नेंस हमें चाहिए, रिस्पॉन्सिबल के साथ अकाउंटेबल गवर्नमेंट हमें चाहिए। और वर्तमान जो सरकार है बिहार के डेवलपमेंट के लिए सेंटर के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग बहुत खुश हैं उस गवर्नमेंट के साथ। नीतीश तेजस्वी में बेहतर कौन है? नीतीश जी है। क्यों? 20 साल से तेजस्वी कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया है। कुछ बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। 3 चीजें गिनाई है। 3 चीजें, रोड, हाँ। रोजगार, हाँ। उसके बाद साफ सफाई, शिक्षा। और प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने बात की बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। रविशंकर जी हमारे साथ हैं। सर, कैसी व्यवस्था है, क्या संदेश? आप देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री पटना के लोगों से प्यार करते हैं, बिहार के लोगों से प्यार करते हैं। जब मैं पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो उन्होंने पटना में रोड शो के ऐतिहासिक किया था। आज भी बहुत ऐतिहासिक होगा। और आप देख रहे हैं दिनकर जी की मूर्ति, और यहाँ से निकले नादा रोड जाते हुए बाकरगंज आगे पहुँचेंगे गांधी मैदान। उनका प्रेम है। 3 किलोमीटर से ज्यादा का रोड शो है। पूरे प्रधानमंत्री इस पूरे रास्ते में रहेंगे। कैसा इंतजाम हुआ है? अरे उस दिन तो 2 दिन पहले मैं यहीं से चलते हुए सब दुकानदारों को मैंने निमंत्रण दिया, पानी में भीगते हुए। मेरे साथ नितिन नवीन भी थे, बाकी विधायक लोग भी थे। तो यहाँ की जनता प्यार करती है। आप देखिएगा कैसा उमड़ेगी। तो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ऐतिहासिक होगा ये रोड शो, उसकी तैयारियां हो गई हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ये रोड शो शुरू होने वाला है। और ग्राउंड जीरो का एक बार फिर से रुख करें, हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी लगातार वहां पर मौजूद हैं। सुमित, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे उससे बहुत साफ दिख रहा था कि कलरफुल लाइट से हैं और
बहुत तैयारी की गई है, लेकिन अभी इस वक्त अब अंधेरा हो गया है, क्या अभी और कितना वक्त लगने की उम्मीद लग रही है कि ये रोड शो शुरू होगा? देखिए, जब अंधेरे में रोड शो होता है ना, तो बहुत सी चीज़ें जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती हैं, जो नहीं दिखनी चाहिए वो दिखा दी जाती हैं। लाइट का खेल हो जाता है पूरा। तो ऐसे में बड़े सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली अमूमन जो रोड शोज़ रखे जाते हैं वो शाम के समय रखे जाते हैं, चाहे किसी भी राजनेता के क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें छुपाई जा सकती हैं जिस पे सवाल खड़े हो सकते थे। तो हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन ये समझ में आ रहा है, एक तो संडे का दिन है, संडे के दिन में प्लस यहाँ पे गर्मी थी। अगर ये 2 दिन बारिश के हटा दें पिछले 48 घंटे, तो दिन में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी। तो शाम के समय दिक्कत ना हो, सनसेट हो चुका हो, लोगों को परेशानी का सामना कम से कम करना पड़े, बहुत ज़्यादा धूप से ना उनको सामना करना पड़े। और दूसरी बड़ी बात यह कि संडे का दिन होने के कारण सरकारी दफ्तर बहुत सारे हैं पटना में, सरकारी हाई कोर्ट है यहाँ पर, इन तमाम स्कूल कॉलेज हैं, इन लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसीलिए संडे का दिन अमूमन छुट्टी का दिन चुना जाता है इस तरह के रोड शोज़ के लिए, क्योंकि ये शहर के पीक इलाकों से निकलता है। जैसा कि हम सुन रहे थे, करीब 3-3.5 किलोमीटर का ये रोड शो है, पर उसको पूरा करने में 3 घंटे से कम का समय नहीं लगेगा। आप मान के चलिए 2.5 से 3 घंटे का वक्त होगा जब भी ये रोड शो शुरू होता है। हालांकि चुनाव कैंपेन की एक समय सीमा तय है कि 10 बजे के बाद नहीं हो सकता। तो उस परिस्थिति में देखना होगा क्या होगा। हो सकता है कि अंत के कुछ मिनट जल्दी में इसको रैप अप करना पड़े। पर अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तो 5:30 भी नहीं बजे हैं जीत। तो मानना चलिए कि 2.5 से 3 घंटे का रोड शो ही होगा जब भी ये शुरू होता है। तो 6 बजे के आसपास सबको मान के चलना चाहिए, और किसी भी पल वो खबर आ जाएगी प्रधानमंत्री रैलियां करके पटना पहुंच रहे हैं। और मैं एक भी चीज़ और इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा, रैलियों में उन्होंने आज साफ तौर पर बड़ी बात कही है अंजीत, उसको हमको नहीं भूलना चाहिए, और वो ये कि कनपटी पर बंदूक रखकर आरजेडी ने अपना नाम बुलवाया है मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी का। तो जिस तरीके से डिफरेंसेस हैं महागठबंधन के बीच में, या डिफरेंसेस दिखाने की कोशिश गठबंधन एनडीए कर रहा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है महागठबंधन में। इसीलिए ये मौका मिला बीजेपी के नेताओं को ये कहने का कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और तेजस्वी को अपनी बात मनवाने के लिए एक तरीके से कांग्रेस के साथ हार्ड नेगोशिएट करना पड़ा। सुमित, एक और बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री रैलियां करके रोड शो के लिए पहुंचेंगे, और अगर आप ये कह रहे हैं 2.5-3 घंटे लग सकता है, और 10 बजे के पहले चूंकि ये खत्म ही करना होगा क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। कितनी विधानसभाएं हैं जिस पर इसका प्रभाव होगा इस रोड शो का? क्योंकि पटना की अगर हम बात करें तो पहले ही चरण में वहां पर मतदान होना है। कितनी आसपास जो विधानसभा सीटें हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, और क्या नीतीश कुमार भी रहेंगे उनके साथ? नहीं, नीतीश कुमार, मैं क्लियर कर दूं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ रोड शो में नहीं है। विपक्ष इसको एक तरीके से इस एक छोटी सी चीज़ को काफ़ी तूल देने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री के रोड शो में पटना शहर में हो रहा है, राजधानी में हो रहा है। आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बताते हैं, और बड़ी खबर यह है कि CMS-03 उपग्रह लॉन्च हो गया है। श्रीहरिकोटा से CMS-03 उपग्रह की लॉन्चिंग हुई है। अब तक का सबसे भारी उपग्रह है CMS-03, मल्टी बैंड संचार उपग्रह है CMS-03 उपग्रह। CMS-03 का वजन है 4,410 किलोग्राम। 4,000 किलो वजन को स्पेस में ले जाने में सक्षम है, और श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च कर दिया गया है। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर आप देखिए, और ये तस्वीरें आपको बताएंगी किस तरीके से ये इसकी लॉन्चिंग हुई है, और जबरदस्त लॉन्चिंग हुई है। सफलतापूर्वक इसे लॉन्च कर दिया गया है। अब नौसेना बेहतर संचार कर सकेगी, दुश्मन के इलाकों पर नजर रख सकेगी। यह भारत का सबसे भारी सैटेलाइट है, और इसरो ने अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3 M5 से इसे लॉन्च किया। देसी तकनीक से बना यह नौसेना का जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों को यह जोड़ेगा। बड़ी बात यह है कि सफलतापूर्वक इसे लॉन्च कर दिया गया है। संचार का यह माध्यम बनेगा, बड़े संचार का यह माध्यम बनने वाला है। यह पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन किया गया है और यह बनाया गया है। यह सैटेलाइट नौसेना के जहाजों, हवाई जहाजों, पनडुब्बियों और समुद्री ऑपरेशंस सेंटर्स के बीच तेज और सुरक्षित संचार करेगा। सबसे खास बात यह है कि यह भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका वजन लगभग 4,400
किलोग्राम है। इसमें कई देसी तकनीक वाले पार्ट्स भी लगे हैं जो खास तौर पर नौसेना की जरूरतों के लिए बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि सैटेलाइट की सबसे खास बात यह है कि अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसमें कई देसी तकनीक वाले पार्ट्स लगे हैं जो खासतौर पर नौसेना की जरूरतों के लिए बनाए गए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उदाहरण है जहां हम अपनी ही तकनीक से मजबूत हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। यह सैटेलाइट आपको बता दें कि आज श्रीहरिकोटा से थोड़ी देर पहले ही लॉन्च हुआ है। इसरो का यह सेंटर रॉकेट लॉन्च करने के लिए मशहूर है और वैज्ञानिक इसको लेकर के कई महीनों से मेहनत कर रहे थे और उनकी मेहनत अब रंग लाई है। आप ये देखिए कि ये लॉन्च हो चुका है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक बार फिर से पटना का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो है और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़ गए हैं। बाबा, कितने देर में रोड शुरू होगा और क्या तस्वीर देख पा रहे हैं इस वक्त आप? जी हाँ, आपको दिखा दूं, आपसे थोड़ी देर में ये जो रोड शो प्रधानमंत्री का शुरू होने की बात कही जा रही है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे। आप देखिए रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा जिस पे की लाइट जल रही है, प्रधानमंत्री इसका ही माल्यार्पण करेंगे। सब कुछ देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा अटेंशन की मुद्रा में होता जा रहा है। फिर आपको दिखाऊंगा वहाँ पे जो लाइन से लोग खड़े हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला लगता है हमारे सामने से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री, ये आवाज़ सुनिए, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। ये भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वो सारी बिल्डिंग्स भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस पे लाइटिंग्स की गई है। पूरे भीड़ जो है, यही रास्ता है करीब 3 किलोमीटर का जहां प्रधानमंत्री का रोड शो होगा और यहां पर भीड़ जो है खचाखच भरी हुई है। जगह जगह पर बड़े बड़े सेटेलाइट टीवी, वो जो LED लगाई गई है, जो प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे उसका प्रसारण किया जाएगा। और आपको ये दिखाते हैं, सामने प्रधानमंत्री की जीप तैयार है, मीडिया की वैन तैयार है, ये जीप तैयार है। और उसके बाद देखिए वहाँ पे जो लोग खड़े हैं, दीघा के जो प्रत्याशी हैं चौरसिया साहब वो खड़े हैं, नीति नवीन खड़े हैं, उसके बाद रामकृपाल यादव खड़े हैं, साथ में जो यहाँ के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद खड़े हैं, ललन सिंह भी दिखाई दे रहे हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। और सामने जो है वो मूर्ति लगी हुई है रामधारी सिंह दिनकर की। कुछ लोग जो हैं प्रधानमंत्री के अगवानी के लिए आप सामने भी देख सकते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। उसके बाद सबको इंतजार है प्रधानमंत्री के आने का। सामने की छत पे वो देखिए वो तिरंगा जो है, वो लोग जो है झंडे लेकर के जगह जगह खड़े हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स के ऊपर। ये भी आपको दिखाना चाहूँगा। सामने का ये नज़ारा देखिए, ये जो तस्वीर है यहाँ पर लोग जो हैं जिस ढंग से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। भीड़ काफ़ी जुट गई है। अब सबको प्रधानमंत्री का इंतजार है कि प्रधानमंत्री कितनी देर में आते हैं। प्रधानमंत्री की आज 2 सभाएं थी। 2 सभा करने के बाद उन्होंने चुना है पटना को, इस जगह को, इस नाला रोड का इलाका है ये। यहाँ से रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के बाद वो यहाँ से निकलेंगे और गांधी मैदान में तक जाएंगे। करीब 3 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ पर उद्योग भवन है गांधी मैदान के पास, जहाँ पर ये रोड जो है गांधी मैदान में जाके जहाँ पे मिलती है वहाँ तक उनका रोड शो होना है। साथ में सारे प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पटना के। आपको मालूम है बीजेपी जो है यहाँ पर हमेशा से जीतती आ रही है। रविशंकर प्रसाद यहाँ से सांसद हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना है। केवल एक ही दिक्कत है कि प्रधानमंत्री के साथ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। उनके बारे में ये कहा गया कि सब अलग अलग अपने अपने जगह पर प्रचार करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। कि सब बड़े नेताओं को एक साथ इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि नीतीश कुमार का ही आज और प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री की भी रैली थी और प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद यहाँ आकर के इस रोड शो को प्रारंभ करेंगे।
बाबा ये भी बताइए कि आप तो काफी दिनों से बिहार में इस वक्त हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरे इलेक्शन पर। ये जो प्रधानमंत्री का रोड शो है, ये कितनी विधानसभा सीटों को कवर करेगा, कितनी विधानसभा सीटों पर फर्क डालेगा और कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं? देखिए, ये जो सेंट्रल पटना की सीट है, इससे आगे जाएंगे दीघा की सीट है, पटना सिटी की सीट है। देखिए, अब ये सारी जो आसपास पटना और आसपास की सीटें हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये रोड शो रखा गया है। सेंट्रल जगह है ये, एक तरह से कहते हैं पटना जो है बिहार का सेंटर भी कह सकते हैं। तो इस पूरे इलाके में जो असर पड़े उसको ध्यान में रख करके इस इलाके को चुना गया है। और यही वजह है कि हमेशा ये जो जगह है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी ने इस जगह का चुनाव किया है और यहाँ से प्रधानमंत्री संदेश भी देना चाहते हैं कि वो बिहार के इस चुनाव को कितना महत्व दे रहे हैं। दिन में 2 रैली करने के बाद शाम में आकर के इस ढंग से रोड शो करना, बाद में उनका आज एक डिनर भी है। आपको ये भी जानकारी दे दूं, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके नेताओं के साथ उनका एक डिनर भी होना है। एक उस पर भी एक रणनीति बनेगी कि बचे हुए दिनों में किस ढंग से रणनीति बना करके आगे बढ़ना है, किस ढंग से इस चुनाव कैंपेन को दिशा देनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या समन्वय होना चाहिए, इन सब को लेकर के भी एक बैठक जो है आज डिनर जो है वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं घटक दल के नेताओं के साथ। 2 दिनों से मौसम खराब था, कोई भी नेता चौपर उनका उड़ नहीं रहा था, वो बाहर जा नहीं पा रहे थे, सारा शेड्यूल जो है अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन बाबा बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास और आओ आपसे जानकारी लेंगे। आपने बताया कि डिनर का भी कार्यक्रम है। रमन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रमन बताइए, आप क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? रमन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या इस वक्त तस्वीर है इस रोड शो को लेकर? रमन, आप बोल सकते हैं। तो बड़ी और अहम बात यह है कि शायद वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है और हम आपको टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं। इसी रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो का काफिला जो है वो गुजरेगा और गुजरकर गांधी मैदान के तरफ जो है बढ़ेगा। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग अपने घरों के ऊपर किस तरीके से खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। बड़े बड़े जो पोस्टर्स है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगाए गए हैं। लोग अपनी बालकनी में इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। लोकसभा के चुनाव में भी इसी रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा रोड शो किया था और आज फिर से विधानसभा चुनाव से पहले पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो है। तो आप समझ सकते हैं इस रोड शो का इम्पैक्ट इस तरीके से होता है कि जब वोटिंग के दिन जब लोग जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की झलक भी उनके जहन में रहती है। साथ के साथ एनडीए को लेकर एक बूस्टअप भी मिलता है। एनडीए के जितने अलाइंस पार्टनर हैं उन्हें भी फायदा होता है प्रधानमंत्री के रोड शो करने पर। और जिस तरीके का माहौल आज पटना में है, कई हजार लोग इस वक्त पटना की सड़कों पर प्रधानमंत्री को देखने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बात करें या बीजेपी के अध्यक्ष की बात करें, सभी लोग प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के रोड शो को सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हैं और लोग कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं अपनी छतों पर, कई लोग बालकनी में इंतजार कर रहे हैं। आगे रखिएगा, इस पूरे रोड शो पर नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।